नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है जियोग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, निश्चयवादी विचारधाराओं को परिभाषित कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो निश्चयवादी विचारधारा है, यहाँ पे आपको निश्चयवादी विचारधारा की परिभाषा लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव भूगोल के उद्देश्य क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मानव भूगोल है उसके क्या उद्देश्य हैं, यहाँ पे आपको मानव भूगोल के उद्देश्य बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संथाल की संस्कृति का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो संथाल की संस्कृति है, यहाँ पे आपको संथाल की संस्कृति के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, जनसंख्या विस्फोट पर टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो जनसंख्या विस्फोट है, यहाँ पे आपको जनसंख्या विस्फोट पर टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, जनसंख्या स्थानांतरण का प्रभाव बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो जनसंख्या स्थानांतरण है उसका क्या प्रभाव है, यहाँ पे आपको जनसंख्या स्थानांतरण का प्रभाव बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको प्राथमिक व्यवसाय के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वनों का उपयोग करने में आने वाली दो बाधाएं बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि वनों का उपयोग करने में आने वाली दो बाधाएं बताइए, यहाँ पे आपको वनों के उपयोग में आने वाली दो बाधाओं के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मत्स्य उद्योग की समस्याएं बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो मत्स्य उद्योग है उसकी कौन कौन सी समस्या है, यहाँ पे आपको मत्स्य उद्योग की समस्या बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, वनों के संदर्भ में भविष्य का भंडार किसे कहा जाता है। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो वन है उसके संदर्भ में भविष्य का भंडार किसे कहा जाता है, यहाँ पे आपको बताना है कि वनों के संदर्भ में भविष्य का भंडार किसे कहा जाता है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पिग्मी समाज एवं जीवन व्यवहारों को समझाइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो पिग्मी समाज है, यहाँ पे आपको पिग्मी समाज के बारे में बताना है और उनके जीवन व्यवहारों को समझाना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एस्किमो के निवास क्षेत्र के बारे में बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो एस्किमो है, यहाँ पे आपको एस्किमो के निवास क्षेत्र के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आदिम कृषि की विशेषताएं बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो आदिम कृषि है उसकी कौन कौन सी विशेषता है, यहाँ पे आपको आदिम कृषि की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्वहन कृषि क्या है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वहन कृषि क्या है, यहाँ पे आपको निर्वहन कृषि के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, खिरगिज का निवास क्षेत्र बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो खिरगिज है, यहाँ पे आपको खिरगिज के निवास क्षेत्र के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो मानव भूगोल है उसकी कौन कौन सी प्रमुख शाखा है, यहाँ पे आपको मानव भूगोल की प्रमुख शाखाओं के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एशिया में प्रमुख मानव समूह कौन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो एशिया है उसमें प्रमुख मानव समूह कौन है, यहाँ पे आपको एशिया में प्रमुख मानव समूह के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एशिया में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक कौन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो जनसंख्या घनत्व है, यहाँ पे आपको बताना है कि एशिया में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक कौन कौन है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, जनसंख्या घनत्व के प्रकार बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो जनसंख्या घनत्व है, यहाँ पे आपको जनसंख्या घनत्व के प्रकार बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रवसन के प्रकार बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रवसन है, यहाँ पे आपको प्रवसन के प्रकार बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव अर्थव्यवस्था के विकास की अवस्थाएं बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो मानव अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे आपको मानव अर्थव्यवस्था की विकास की अवस्थाएं बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भोजन संग्रही अर्थव्यवस्था का उल्लेख कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो भोजन संग्रही अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे आपको भोजन संग्रही अर्थव्यवस्था का उल्लेख करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सांस्कृतिक प्रसार किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि सांस्कृतिक प्रसार किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले सांस्कृतिक प्रसार के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको बताना है कि यह कितने प्रकार का होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सेमांग का निवास क्षेत्र एवं अर्थव्यवस्था बताइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है सेमांग का निवास क्षेत्र एवं अर्थव्यवस्था बताइए, यहाँ पे आपको सबसे पहले सेमांग के निवास क्षेत्र के बारे में बताना है,
उसके बाद आगे आपको सीमांक अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भील जनजाति की सामाजिक व्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो भील जनजाति है, यहाँ पे आपको भील जनजाति की सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पौराणिक काल के भूगोल की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो पौराणिक काल के भूगोल है, यहाँ पे आपको पौराणिक काल के भूगोल की प्रमुख विशेषताओं के संक्षिप्त में परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव भूगोल के विकास में फ्रेडरिक राइटजेल की योगदान की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो मानव भूगोल का विकास है, यहाँ पे आपको मानव भूगोल के विकास में फ्रेडरिक राइटजेल के योगदान की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भूतल पर जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो भूतल है, यहाँ पे आपको भूतल पर जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले जो कारक है, यहाँ पे आपको जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों की विस्तृत व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, जनसंख्या के अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो जनसंख्या का अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है उसके कौन कौन से कारण है और उसके क्या परिणाम है। यहाँ पे आपको जनसंख्या के अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारण बताना है और उसके परिणाम बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रामीण अधिवासियों के प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारकों को उदाहरण सहित समझाइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रामीण अधिवासियों के प्रतिरूप हैं, यहाँ पे आपको ग्रामीण अधिवासियों के प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारकों को उदाहरण सहित समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, नगरीय अधिवासियों के प्रकारों एवं प्रतिरूपों की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो नगरीय अधिवास है, यहाँ पे आपको नगरीय अधिवासियों के प्रकार बताना है और उसके प्रतिरूपों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आखेट अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो आखेट अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे आपको आखेट अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सांस्कृतिक परिक्षेत्र से क्या तात्पर्य है, विश्व को सांस्कृतिक परिक्षेत्रों में विभक्त कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो सांस्कृतिक परिक्षेत्र है, यहाँ पे आपको सबसे पहले सांस्कृतिक परिक्षेत्र के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको विश्व को सांस्कृतिक परिक्षेत्रों में बांटना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बुशमैन के निवास क्षेत्र अर्थव्यवस्था एवं समाज का वर्णन कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो बुशमैन है, यहाँ पे आपको बुशमैन के निवास क्षेत्र के बारे में बताना है, उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है और उसके समाज का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मसाई के जीवन पर भौतिक पर्यावरण के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो मसाई का जीवन है, यहाँ पे आपको मसाई के जीवन पर भौतिक पर्यावरण के प्रभाव के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गोंड जनजाति द्वारा विकसित सांस्कृतिक भूदृश्य का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो गोंड जनजाति है, यहाँ पे आपको गोंड जनजाति द्वारा विकसित सांस्कृतिक भूदृश्य का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, थारू के निवास क्षेत्र अर्थव्यवस्था एवं समाज का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो थारू का निवास क्षेत्र है, यहाँ पे आपको थारू के निवास क्षेत्र के बारे में बताना है, उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है और उसके समाज का वर्णन करना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूं और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।